अभी पृथ्वी काय के सेशन में जाएंगे। पृथ्वी, आप, तेऊ, वायु और वनस्पति, वो पांचों स्थावर और सूक्ष्म, आपको ये 10 प्रकार के हैं। पृथ्वी, आप, तेऊ, वायु, पृथ्वी काय, आप काय, तेऊ काय, वायु काय, ठीक है, और वनस्पति काय, ये पांचों में आपको हमें त्रस मिले थे, लेकिन पर्याप्त अपर्याप्त, पांचों में पृथ्वी काय सूक्ष्म ही है, पृथ्वी काय, अप काय। देखिए यहाँ क्या लिखा है, पृथ्वी काय में आपको क्या बताया गया है। जैसे कि जमीन के नीचे से निकलने वाली चीज, पृथ्वी का अर्थ ही होता है जमीन। पृथ्वी के नीचे से आपको सोना मिलेगा, हीरा मिलेगा, फिर अलग अलग सेमी प्रेसियस स्टोन मिलेंगे, अब्रख, आपको ये पता होगा, जो जसत, जिंक ऑक्साइड, फिर लोहा, ये सारी चीज हम बना नहीं सकते। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो मैन मेड है ना, जो मैन मेड इंसान का बनाया हुआ, वो आपको एक से दूसरा रूपांतर मिल सकता है, लेकिन जो नेचुरल पृथ्वी का है, जैसे कि कच्चा सोना, कच्चा लोहा, फिर ये डायमंड के अंदर से जमीन से निकलने वाले पीस, कोयले के टुकड़े, ये सारी चीज मैन मेड नहीं है, इसलिए ये नेचुरल जीव है। इसको नेचुरल जीव समझना है, और ये पृथ्वी काय के जीव है। अब आओ अपकाय। अपकाय है जैसे पानी का गिरना, आकाश से बर्फ का गिरना, और बारिश का मतलब पानी का गिरना, और नीचे इकट्ठा जमीन में इकट्ठा हुआ पानी, ये दोनों अपकाय है। अब आओ तेऊ काय। तेऊ काय में भी 2 चीज बताई है। एक तो है बिजली, जो आकाश से बिजली के रूप में बहुत ही प्रकाश जो गिरता है, लेकिन वो बहुत ही भयंकर होता है, वो घर वर सब जला देता है, सारी चीज वो जला देता है। और दूसरा है सूर्य। सूर्य से ही हम लाइट लेंगे, सूर्य के प्रकाश से ही, और इलेक्ट्रिक पावर को हम ऐसे लाएंगे तो वो पंखा और सब है वो अग्नि का है, लेकिन उसे हम हवा मतलब वायु काय में परिवर्तित करते हैं। वायु काय पंखा के अंदर आपको दोनों मिलेगा, एक तो इलेक्ट्रिक के रूप में तेऊ काय और हवा के रूप में वायु काय। बाकी नेचुरल जो हवा की, वायु काय की जो स्ट्रीम है वो है पवन। पवन में भी अलग अलग बहुत सारे प्रकार के वायु काय आ जाएंगे। स्थावर वायु भी उसमें आएगा, बादर वायु। अब आप आओ आगे। अब वनस्पति काय में 2 भेद दे दिए, एक है प्रत्येक वनस्पति का, एक है साधारण वनस्पति का। तो अब वनस्पति काय में जो दरिया के अंदर उगने वाले, फिर बाहर जमीन पे उगने वाली, ऐसी एक वस्तु, प्रत्येक वनस्पति काय को एक वस्तु कहा जाएगा। जो दरिया के अंदर भी वनस्पति उगती है, अगर आपको मालूम हो तो, नीचे भी बहुत सारी वनस्पतियां जमीन के अंदर, पानी के अंदर भी उगती है, पानी के बाहर भी होती है। उसमें से अगर एक चीज का एक ही शरीर होगा तो वो प्रत्येक वनस्पति का, जैसे कि ये झाड़, और जैसे कि ये सारी उसकी जो हमने देख लिए ना, वो 7 उसके अंदर रहे हुए जीव, आपने वो पहले ही चैप्टर में जान लिया कि 7 प्रकार के एक पेड़ में, मतलब वनस्पति में, प्रत्येक वनस्पति में 7 प्रकार के अलग अलग जीव होते हैं। अब आओ साधारण वनस्पति काय। साधारण वनस्पति काय का मतलब ये होता है कि एक ही शरीर के अंदर बहुत सारे शरीर, एक ही वनस्पति, एक ही, जैसे कि आलू, लेकिन उसके अंदर असंख्य आत्मा, माने असंख्य जीव एक ही शरीर में शेल्टर लेके रुकी है। प्रत्येक में, एक वनस्पति में एक जीव, और वनस्पति के एक विभाग में एक जीव, ऐसे 7 विभाग होते हैं। छाल एक विभाग है, फल एक विभाग है, बीज एक विभाग है, 7 अलग अलग विभाग है। 7 में 7 प्रकार के जीव, लेकिन एक विभाग का एक जीव माना है, इसलिए उसको प्रत्येक कहा गया है। अब फिर से हम पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर जीव की बात करेंगे। वायु, जल, आकाश। और हमने ये पृथ्वी काय के मामले में पहले थोड़ा जाना है, अब हम उसी में कुछ और नया जानेंगे, जो आगे के रिलेटेड जो भी डीप में होगा, अब उसकी बारी आएगी। मैं वापस प्रेजेंटेशन में जा रही हूँ। अगर कोई आए, आपको लगे कि ये नॉक कर रहा है, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं विंडो खोल दूं। ओके,
प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम जाएंगे पृथ्वी का यदि 5 स्थावर जीव। 5 स्थावर जीव के मामले में हम डिटेल से जानेंगे। तो जीवों के 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, एक है मुक्त जीव, एक है संसारी जीव। इस चीज को हमको कभी भी नहीं भूलना है, इस चीज को हमको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि जो जीवों के 2 मुख्य प्रकार है उसको जानेंगे तो ही हम मुक्त जीव होने की तरफ जा पाएंगे। क्योंकि उसके मुख्य 2 प्रकार है, एक है जीवास्तिकाय, मतलब जो संसारी जीव, जो हम अस्तिकाय के सहित है, जो हमारे शरीर में पुद्गल अस्तिकाय और जीव दोनों साथ में है, एक वो है, उसका नाम है संसारी जीव, और उसके 563 भेद। लेकिन दूसरा एक जो प्रकार है वो है मुक्त सिद्ध गति के जीव, वहां पे कोई भेद नहीं। अब जो 563 भेद थे उसमें भी मुख्य 2 प्रकार, वो 563 भेद में स्थावर काय और त्रस काय, उसके मामले में हम आगे जानेंगे। स्थावर काय जो अपनी इच्छा मुजब गति नहीं कर सकते, एक ही स्थान पे स्थिर रहने वाले जीवों को स्थावर काय कहा गया। इन जीवों को केवल एक ही इंद्रिय होती है, वो है स्पर्शन इंद्रिय। सारी जैविक क्रिया वो अपनी इसी एक इंद्रिय द्वारा ही पूर्ण करते हैं। मतलब उनका जीना, उनका सांस लेना, उनका चलना उठना बैठना सारा ये एक ही हो गया। चल तो सकते नहीं, वो स्थावर है, चलेंगे तो नहीं, जहां पर उनको बिठा दिया वो वहां बैठ जाएंगे। तो इसीलिए उनका सारी उनकी जैविक क्रिया, जो जीने की क्रिया है, वो सारी एक ही इंद्रिय द्वारा होती है, वो है सिर्फ उनका शरीर। उसके 5 भेद स्थावर जीव के मुख्य कहे हैं, वो है पृथ्वी, अप, तेउ, वायु और वनस्पति काय। ये काय शब्द को समझना है, वो पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 है जो काय है। छठा त्रस काय है, लेकिन वो सबसे अलग है, इसलिए उसको अलग रखा है। ठीक है, षट काय में छठा वाला है त्रस काय, लेकिन अभी आप 5 काय जानेंगे, क्योंकि ये 5 है ना वो स्थावर है, 5 है वो सूक्ष्म और स्थावर दोनों है। स्थावर बादर जो आप उसको समझो। अब आगे जाएंगे हम पृथ्वी काय, जिसका शरीर ही पृथ्वी है, जैसे कि स्फटिक, मणि, रत्न, सुरमा, हिंगलोक, परवाला, हरताल, धातु, सोना, चांदी, जसत, तांबा, शीशा, लोहा, रांग, ये सारा धातु। फिर उसके बाद पारा, फिर मिट्टी, पाषाण, नमक, खार, जो क्षार हम खाने पीने में डालते हैं वो, फिटकरी, खड़ी, गिटरी आदि पृथ्वी का जीव के दृष्टांत है। हाँ बोलो। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है? नहीं। ओके ओके, मुझे आवाज आई तो शायद लगा पता नहीं क्या। ओके, अब हम आगे जाएंगे तो अब काय की बात करेंगे। तो अभी आपको एक बहुत ही सिंपल लाइन में मैं समझाऊं, जो भी जमीन या जमीन के नीचे जो भी चीज होती है, नेचुरल खनिज द्रव्य, वो सारा पृथ्वी का है, वो सारा पृथ्वी का, जो भी खनिज द्रव्य है वो। आगे जाएंगे, अपकाय, जिन एकेंद्रिय जीवों का शरीर ही जल या पानी के रूप में हो उसे अपकाय कहते हैं। कुआं, तालाब, बावड़ी, भूमि का पानी, आकाश का पानी, फिर पेड़। मैम आप वापस कोई भी एक ग्रुप बनाने वाले जहाँ से आप शुरू से सिखाने? नहीं, अभी शुरू से तो नहीं होगा, रिकॉर्डिंग है सब, आपको देख लेना यूट्यूब पे सब रिकॉर्डिंग है। उसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि ये अभी 3 साल का कोर्स है मैम, मैं बीच में से तो वापस शुरू नहीं कर सकती ना। हाँ, नहीं, राइट। हाँ, और रिकॉर्डिंग है ही, सब लेक्चर का रिकॉर्डिंग है। आप उसके ऊपर जाओगे तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। हाँ, बस चलो अब यहाँ से करेंगे। जो भरत क्षेत्र में नरक और तिर्यंज के जीव, मनुष्य के जीव, ये सारा हमने कर लिया था। अपनी मुट्ठी में जो लास्ट बात हुई थी अभी याद आ गया। मुट्ठी में अनिल जी आए हैं क्या? अनिल जी? नहीं। हाँ, अनिल जी का जो लास्ट क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि इसमें त्रस काय में आपको परमात्मा के निर्वाण के वक्त जो भी वो भस्मग्रह संक्रमित हुआ था ना, तो उसके कारण पूरे हवामान में त्रस, सूक्ष्म त्रस जीव कुंथुआ जैसे उत्पन्न हो गए थे। ये मेरी लास्ट क्लास में बात हुई थी, उनको नहीं पता था, इसलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ था। मैंने वो महात्माओं से भी पूछ लिया है, ये बात सही है।
कुंथुआ जैसे त्रस जीव हवा में परमात्मा के निर्वाण के बाद जब भस्मग्रह का संक्रमण हुआ था तब इसकी उत्पत्ति हुई थी। आप भी अन्य किसी को जानना है तो जान सकते हो, आपको इसमें ये 12 में से किसी में लेना ये महत्व का नहीं है, लेकिन महत्व का ये है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो अब हम आगे प्रेजेंटेशन में जाएंगे। बराबर अभी याद आया मुझे कि हम इसी पॉइंट के ऊपर थे, हम लोग इसी पॉइंट के ऊपर थे लास्ट क्लास में। अब हम आगे जाएंगे। उसके बाद आओ, भरत, महाविदय, ऐरावत और अधोग्राम के 1000 योजन अंदर आई हुई कुबड़ी विजय। ये कुबड़ी विजय कहाँ है उसके मामले में मैं अभी आपको थोड़ा बता दूं, फिर जब पिक्चर आएगा तब बता देंगे। भरत, महाविदय और ऐरावत और अधोग्राम, ये अधोग्राम है ना, बराबर मेरू के नीचे 1000 योजन जाने के बाद आता है और वो उसको अधोग्राम का एरिया ही कहा जाता है। वहां पर भी हमारी तरह आपको एक एक गर्भज पर्याप्ता, अपर्याप्ता और समूर्छिम अपर्याप्ता, ऐसे 3 भेद के मनुष्य मिलेंगे। इस अधोग्राम में भी मनुष्य है। जब उसका पिक्चर के साथ एरिया का समझाना आएगा ना तब इसको हम वापस समझेंगे। उसके बाद आओ, जम्बू द्वीप में भरत, ऐरावत, महाविदय और युगलिक, युगलिक के भी 6 क्षेत्र टोटल, तो ये मिला के 9 क्षेत्र हो गए। 6 क्षेत्र युगलिक के और भरत, ऐरावत, महाविदय 3 क्षेत्र, ये टोटल 9 क्षेत्रों के 27 भेद होते हैं, क्योंकि 9 के भी आपको समूर्छिम अपर्याप्ता, गर्भज पर्याप्ता, गर्भज अपर्याप्ता, ऐसे मनुष्य के 3 भेद करने। इस प्रकार से अब ये 27 भेद को भी घातकी और पुष्कर अर्धद्वीप में भी उससे मल्टीपल करने हैं, तो उसको मल्टीपल करने से 54 भेद हुए, 54 भेद, 54। फिर आओ, लवण समुद्र में 56 अंतरद्वीप के गर्भज पर्याप्ता, अपर्याप्ता और समूर्छिम अपर्याप्ता, ऐसे मनुष्य के कुल 168 भेद हुए। लवण समुद्र में भी 56 अंतरद्वीप है। अब 56 अंतरद्वीप को भी आप 3 से गुनो, गर्भज पर्याप्ता से, फिर गर्भज अपर्याप्ता और समूर्छिम अपर्याप्ता, ये 3 से गुणाकार करोगे तो वहां के भी मनुष्य के 168 भेद होंगे। अब आप अधोलोक में आओ। अधोलोक में जो हमारी पृथ्वी मतलब जो तिर्यक लोग है उससे भी नीचे, तो 10 भवनपति, फिर 15 परमाधामी, टोटल वो 25 भेद, उसके भी पर्याप्ता अपर्याप्ता तो डबल हो गया, तो 50 भेद अधोलोक में देव के हो गए। फिर आओ तिर्यक लोक में, तो 8 व्यंतर, 8 वाण व्यंतर, 10 तिर्यक झुंबक देव, तो ये भी हुए 8, 18 और 10, 28। फिर 5 इसके भी 28 भेद हो गए। अब आओ स्थिर और 5 अस्थिर, तो ज्योतिष चक्र के भी 36 भेद हो गए। ये टोटल कुल मिला के टोटल 36 भेद हुए। अब ये 36 के भी पर्याप्ता भी और अपर्याप्ता भी, तो 36 2 72 हो गया, तो 72 भेद देवों के तिरछा लोक के बताए। अब ऊर्ध्वलोक में आओ, 38 प्रकार के वैमानिक देवों के पर्याप्ता और अपर्याप्ता, तो 38 2 76, तो उसके भी 76 भेद हुए। आपको बहुत सिंपल लिखकर बताया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाओगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो प्लीज। लोकवर्ती समावगाही असंख्य गोलक चित्र, देखो लिखा है लोकवर्ती सम अवगाही। सम अवगाही, लोकवर्ती सम अवगाही का मतलब होता है कि संपूर्ण लोक में लोक के समान, संपूर्ण लोक के समान अवगाहना वाले, मतलब जितना ये लोक की अवगाहना है बिल्कुल उतनी ही अवगाहना में ठसाठस भरे हुए असंख्य गोलक, असंख्य गोलक, असंख्य गोला शब्द को ही समझो, पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए असंख्य गोले। समझ में आई मेरी बात? जितना लोक का एरिया है बराबर उतने एरिया में ये असंख्य गोले भरे हुए। अब ये गोले क्या है उसको जानो, अब ये गोले क्या है उसको जानो। सर्वज्ञ अरियंत परमात्माओं के द्वारा एक एक निगोद में भी अनंत जीव राशि कही है। ये जो एक एक जो असंख्य गोले है ना, ये गोला है क्या? तो 14 राजलोक में निगोद के असंख्य गोले भरे हुए हैं। ये सारे गोले निगोद के हैं, ये सारे गोले निगोद के हैं। जो 14 राजलोक की जितनी जगह है बराबर उतनी जगह में ये गोले ठसाठस भरे हुए हैं। आपको ये गोले दिखाई दे रहे हैं ना? बिल्कुल बीच में जगह नहीं छोड़ी है वो गोलों ने।
बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी, मतलब पूरे 14 राजलोक असंख्य निगोद के गोले से भरा हुआ है और एक एक गोले में असंख्य निगोद। अब एक गोले में असंख्य निगोद, पहले तो निगोद के गोले भी असंख्य, तो दोनों मिला के असंख्य हो गया। असंख्य को असंख्य से मल्टीपल करो आप। श्री अरियन परमात्माओं के द्वारा, ये एक नहीं, सभी अरियन परमात्माओं ने इस बात को बताया है। एक एक निगोद में भी अनंत जीव राशि। आप सोचो कितना हुआ। पहले तो असंख्य गोले, उसके बाद असंख्य गोले में असंख्य निगोद, उसके बाद एक निगोद में अनंत जीव राशि। मतलब असंख्य मल्टीप्लाई अनंत, कोई सीमा ही नहीं है इसकी, कोई सीमा ही नहीं है, कोई काउंटिंग ही नहीं है। इतनी ज्यादा निगोद पूरे 14 राजलोक में मीन्स मैम असंख्य में भी असंख्य, इन्फिनाइट निगोद। हाँ, असंख्य में भी असंख्य तो है ही, लेकिन मल्टीपल भी आप देखो। आप उनके अपने कैलकुलेशन से समझाती हूँ। मतलब इनडेफिनिट मल्टीपल इनडेफिनिट, असंख्य को असंख्य से गुणाकार करो, उतने निगोद के गोले। अब एक गोले में भी असंख्य निगोद, एक गोले में भी असंख्य निगोद। असंख्य का मतलब फिर भी संख्या में है। अब एक निगोद में अनंत जीव, मतलब वो तो असंख्य भी नहीं का है। तो आप ये सोचो कि इतने सारे निगोद के जीव में से जब एक जीव सिद्ध में जाएगा, तब ये गोले में से एक निगोद का जीव बाहर आएगा। आप सोचो, अब कुछ समझ में आ रहा है? हम भी ऐसे ही बाहर आए होंगे। हम लोग भी जब एक गति में, सिद्ध गति में एक जीव गया होगा, तब हमारा भी नसीब जागा होगा, हमारा नंबर लगा होगा और हम निगोद से बाहर आए होंगे। क्लियर हो गया ना? तो ये हमें इसके लिए ही सिद्ध भगवंत का पाड़ मानना है, उनका उपकार मानना है कि आपके कारण हम निगोद में से बाहर आ पाए हैं। अगर उनका उपकार हम पे नहीं होता ना, तो हम निगोद में से बाहर नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो अभी निगोद के गोले को आपने जाना है। एक पूरे असंख्य, पूरे राजलोक में कितने अनंत जीव होंगे, खाली कल्पना करो बस। और ये सारा 14 राजलोक में ठसाठस भरा हुआ है। चलो अभी आपने जान लिया, अभी मैं बोल रही हूँ वो सुनो। समग्र लोकाकाश में गोले भरे होने से निगोद के सर्व गोले असंख्यात है, कोई संख्या ही नहीं उसकी। एक एक निगोद में के गोले में निगोदीय जीव, निगोदिया उस जीव को निगोदिया कहा जाता है। निगोदिया जीव के साधारण शरीर भी असंख्य है। मतलब उसके एक निगोद में असंख्य साधारण शरीर है। साधारण तो आप जानते हो ना कि एक शरीर में अनंत जीव आकर रहे तो उसको साधारण कहा गया। साथ ही एक एक निगोद में ज्ञानी महर्षियों ने अनंत जीव कहे। इस एक एक निगोदाश्रयी जीवों, 3 काल के सिद्ध के जीवों से अनंत गुण आज है। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप सब जीवों की कंपैरिजन करोगे ना, जैसे कि सिद्ध के जीव और निगोद के जीव, तो उसमें भी आपको सिद्ध के जीवों की अपेक्षा निगोद के जीव अनंत गुण मिलेंगे। मतलब अगर जब भी परमात्मा को कोई प्रश्न करता है कि सिद्ध में जीव कितने हैं और निगोद में जीव कितने हैं, दोनों का आप हमें रेशियो बताओ। आप हमें इन दोनों का रेशियो बताओ। भगवान से कोई अगर पूछता है ना, जब भी भगवान एक ही बात बोलते हैं कि जितने जीव सिद्ध गति में गए हैं उससे अनंत गुण ज्यादा जीव निगोद में निगोदिया के रूप में भरे हुए। मतलब कि निगोद में जितने जीव होंगे ना, उससे अंगुल के असंख्यात भाग जितने ही जीव सिद्ध हुए। और सिद्ध के भी अनंत जीव है। आप सोच लो कि अगर सिद्ध के अनंत जीव है और निगोद के असंख्यात भाग जितने ही जीव गए होंगे, तो निगोद में कितने ज्यादा जीव होंगे। कंपैरिजन समझ में आ रही है? हाँ जी, इसीलिए कहा गया है कि
घटे न राशि निगोद की और बढ़े न सिद्ध अनंत। निगोद की राशि कभी घटेगी नहीं और सिद्ध के अनंत 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 सिद्ध के नंबर कभी बढ़ेंगे। पुद्गलों से जैसे सर्वलोक व्याप्त होता है ना, जैसे सर्वलोक में पुद्गल जिस प्रकार से व्याप्त है वैसे जीवों से भी ये लोक व्याप्त है। बिल्कुल जीव से भी ये लोक उतना ही व्याप्त है। अर्थात निगोद आदि सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव, उसका उदाहरण दिया है वो कैसे हैं। निगोद आदि जितने भी निगोद के सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव हैं वो सारे अंजन चूर्ण से, मतलब जो काजल भरी हुई होती है ना डिब्बी, काजल से भरी डिब्बी, उसमें कहीं भी ऐसी जगह होगी जहाँ काजल नहीं है? हाँ जी। नहीं है ना ऐसी जगह। पूरा का पूरा डब्बी में हर कोने में काजल भरा हुआ है, बराबर। बिल्कुल इसी तरह से ये सर्वलोक में, 14 राजलोक में निगोद भरे हुए हैं। इन सूक्ष्म जीवों का मनुष्य आदि जीवों के हलचल से, जैसे कि हम लोग हिलते हैं, चालते हैं, तो ऐसे जैसे मैंने हाथ लंबा किया तो जितने निगोद मेरे आसपास भरे हुए होंगे ना, उन सबको तकलीफ पड़ेगी, लेकिन क्या उनका नाश होगा? उनका नाश नहीं होगा। उनका नाश उस जीवों के हलचल से भी नहीं होता, शस्त्रादिक से भी नहीं होता। अगर आग भी लग जाए ना आपके आसपास, वो आग के एरिया में भी, जो एरिया में आग लगी है, वो आग के कारण से भी निगोद का नाश नहीं होता है। ये जीव किसी भी कार्य में अनुपयोगी, मतलब कोई भी कार्य में ये उपयोगी नहीं है, तथा शस्त्रादि के घात से अविनाशी है। मतलब ऐसा शस्त्रादि के घात से भी वो मरने वाले नहीं। चर्म चक्षु से वो बिल्कुल अदृश्य है और इसीलिए उसको सूक्ष्म कहा गया है। और जो इनसे विपरीत लक्षण वाले हैं उन सबको बादर कहा गया है। अब कोई सूक्ष्म और बादर का तफावत समझ में आ गया? सूक्ष्म का मतलब है कि ये जीव बिल्कुल अनुपयोगी है। सूक्ष्म का मतलब है कि ये जीव शस्त्रादिक और उससे मरेंगे नहीं। आप पानी को कितना भी आप तलवार से मारो, क्या पानी खत्म होगा? पानी के जीव मरेंगे? नहीं मरेंगे। आप हवा में कितने भी ऐसे हाथ मारो, क्या वायु का आपके आजू बाजू से वायु हट गया? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। आप अग्नि को बीच में से तलवार से अग्नि को कितनी बार काटो। आपने अगर कोई जो बोलते हैं ना, वो कुछ मशाल जलाई है और बीच में उसको तलवार से काटो, क्या अग्नि के जीव मरेंगे? नहीं मरेंगे। बिल्कुल इसी तरह से क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। वो क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि वो सूक्ष्म जीव है। उनके बीच में से तलवार पास हो जाएगी लेकिन उनको कुछ नहीं होगा। इसी तरह से उनको सूक्ष्म कहा गया है। उससे विपरीत बादर है। बादर किसी शस्त्र से उनका घात होता है। शस्त्र से किसी का घात हो तो उसको बादर कहा गया है। शस्त्र से किसी का शरीर खत्म हो जाए, नाश हो जाए, तो उसको बादर कहा गया है। ठीक है। अब निगोद के जीव भी 2 प्रकार के हैं। निगोद समझ में आ गया? तो अब मैं आगे जाऊं उसके प्रकार में। निगोद के जीव, हाँ जी, निगोद के जीव 2 प्रकार के हैं, साम व्यवहारिक और असाम व्यवहारिक। ऐसे 2 प्रकार है। निगोद भी 2 प्रकार की है। आप निगोद को भी एक प्रकार के नहीं चलना। एक व्यवहारिक निगोद है, एक अव्यवहारिक निगोद। आगे उसको समझेंगे। जो जीव अनादि सूक्ष्म निगोद से एक बार भी निकलकर बादर, पृथ्वी आदि जीवों में आते हैं, वहां वे पृथ्वी आदि विविध नाम के व्यवहार के योग से समव्यवहारिक गिना जाता है। समव्यवहारिक का मतलब ये हुआ कि ये जीव आपको सूक्ष्म निगोद से निकल के बादर पृथ्वी काय में आएंगे। मतलब सूक्ष्म पृथ्वी काय में से निकल के बादर पृथ्वी काय में आएंगे। समझ में आया? सूक्ष्म से निकल के वो बादर में पृथ्वी आदि सभी सूक्ष्म अपकाय में से बादर अपकाय में आएंगे। सूक्ष्म तेऊकाय में से वो बादर तेऊकाय में आए। मतलब जो अपनी जाति को बदल पाए उनको समव्यवहारिक निगोद कही जाती है। अब मैं दूसरी की बात कर रही हूँ। असमव्यवहारिक का मतलब बताया गया है कि जो जीव दुर्भाग्य योग से पुनः निगोद में चले जाए
तो भी एक बार व्यवहार में आ गए हैं तो उनको सम व्यवहारिक कहा जाएगा। लेकिन जो जीव अनादि काल से निगोद में ही रहते हैं, कदापि बाहर नहीं निकलते हैं, कभी भी निगोद से निकल के ना वो बादर बनेंगे, ना वो त्रस बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, उनको नित्य निगोद कहा जाता है। नित्य निगोद, उनको असमव्यवहारिक, असमव्यवहारिक मतलब नित्य निगोद। आप नित्य निगोद भी बहुत इजी वर्ड है, आप समझ सकते हो कि जो नित्य निगोदिया है वो हमेशा निगोद में ही रहेंगे, वो निगोद से कभी बाहर नहीं आने वाले। समझ में आई मेरी बात? ऐसे भी जीव है जो कभी भी पूरी इस उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में निगोद से कभी भी बाहर नहीं आने वाले। उन सबकी हमको सिर्फ दया और करुणा करनी है। तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर इसी कारण से नाम बांधते हैं कि उनको सभी जीवों के प्रति करुणा भाव होता है। उनमें ये निगोद के जीव के प्रति तो उनको उससे भी ज्यादा करुणा भाव होता है, क्योंकि ये निगोद में से कभी बाहर ही नहीं निकलने वाले। ये एक प्रकार से जाति भव्य हो गया। समझ में आया? क्योंकि वो निगोद की जाति से कभी बाहर ही नहीं आने वाले, सूक्ष्म निगोद की जाति से वो कभी बाहर नहीं आएंगे, इसलिए इसको जाति भव्य कहा गया है। और ऐसे जीव कभी निगोद से ही बाहर नहीं आएंगे तो मुक्ति तो संभव ही नहीं उनकी। इसलिए इनकी बहुत बहुत करुणा करनी है। हमें भी परमात्मा के तरह ही वितरागी जो व्यवहार है उसको अपनाना है। आगे जाएंगे। करुणा भाव तो हमारे अंदर भी आना ही चाहिए। नित्य निगोद के प्रति हमेशा करुणा भाव रहना चाहिए। जो जाति भव्य है उसके प्रति भी आपको हमेशा करुणा रहना चाहिए। अब जो मैंने बताया मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिएगा। साथ ही व्यवहार साम व्यवहारिक के छाप पाए गए जीव दुर्भाग्य से पुनः निगोद में जाए तो भी वो एक बार बाहर निकले हैं तो वो दूसरी बार भी बाहर निकल सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? ऐसा नहीं है कि एक बार जो व्यवहारिक राशि में चले गए तो आप वापस निगोद में नहीं जा सकते। हम बहुत बार व्यवहार राशि में भी आए हैं, मनुष्य तक बने और वापस निगोद में भी गए। लेकिन जो आप मनुष्य एक बार बन चुके हो तो आप जाति भव्य नहीं हो, आप नित्य निगोदी नहीं हो। आप नित्य निगोदी नहीं हो तो कभी भी मोक्ष जा सकते हो। आगे चलेंगे। वहां भी उनका व्यवहार समव्यवहारिक रूप में ही होता है। असमव्यवहारिक ये कहलाते हैं जो जीव अनादिकाल से गुफा में ही जन्मे और गुफा में ही मर गए। बिल्कुल इसी तरह वो सूक्ष्म निगोद में ही जन्मे हैं और सूक्ष्म निगोद में ही मर जाते। वो कदापि वहां से बाहर निकल के बादर या त्रस नहीं बनते हैं। क्लियर हो गई बात? मैं आगे जाऊं? ये नित्य निगोद और अनित्य निगोद, इसको समझना बहुत जरूरी। जितने जीव समव्यवहारिक राशि में से मोक्ष में जाएंगे उतने ही जीव असमव्यवहार राशि में से बाहर निकल के समव्यवहारिक राशि में आते हैं। देखो यही बात मैंने पहले बोली थी कि कोई सिद्ध में गया तो हमें नसीब में मिला है तो हम निगोद से बाहर आए। अब निगोद से वही बाहर आएंगे जो नित्य निगोदी नहीं है। नित्य निगोदी तो आने वाले ही नहीं है। मगर जो नित्य निगोदी नहीं है वो तो जैसे ही एक जीव मोक्ष में जाएगा, एक जीव जो व्यवहार राशि में आने के योग्य है वो व्यवहार राशि में आएगा। तो इसका अर्थ ये हो गया, परमात्मा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यवहार राशि में बिल्कुल संख्याता जीव होते हैं, है ना? क्योंकि जब एक मोक्ष जाएगा तो ही दूसरा निकलेगा ना, व्यवहार में आएगा ना। एक जीव मोक्ष में जाएगा तो ही दूसरा अव्यवहार से व्यवहार में आएगा। तो जो व्यवहार राशि में बिल्कुल सिमेट्रिकल, बिल्कुल फिक्स नंबर रहते हैं। यहाँ पे अगर 100 एंट्री है तो 100 से 101 कभी नहीं होगी और 99 भी कभी नहीं होगी। समझ में आई बात मेरी? हाँ। बस, तो व्यवहार राशि में बिल्कुल संख्याता जीव रहेंगे और एक जीव जब मोक्ष जाएगा तभी अव्यवहार से निगोद से निकल के वो व्यवहार निगोद में, व्यवहार राशि में आएगा। अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आना, जो आ पाया ना वही मुक्त हो सकता है।
आगे जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे आइदर और नाइदर नॉर है, हमको ये समझना पड़ेगा। इस निगोद में भव्य तथा अभव्य जीव सदा काल अनंत अनंत ही होते हैं। अब ये निगोद के अंदर भव्य जीव भी अनंत अनंत है और अभव्य जीव ही है, वो भी अनंत अनंत, वो हमेशा अनंत अनंत ही रहेंगे। ऐसे ही अनंत भव्य जीव है जो सामग्री के अभाव से कभी भी मुक्ति में नहीं जाएंगे, जिसे जाति भव्य कहा जाता है। मतलब ये निगोद में जो जीव है जो कभी भी वहां से बाहर नहीं आने वाले हैं, इनको कभी भी मोक्ष की सामग्री नहीं मिलने वाली है। वो जीवों में अभव्य जीव भी है, भव्य जीव भी है, लेकिन वो निगोद से बाहर निकले तो उनको मोक्ष मिले ना, इसीलिए वो कभी भी निगोद से अव्यवहार राशि में आने वाले नहीं है, इसलिए उनको जाति भव्य कहा जाएगा। अगर वो जाति भव्य है तो ना ही वो भव्य है ना ही अभव्य है, क्योंकि वो जाति भव्य की कैटेगरी में चले गए। आगे चलेंगे। निगोद यानी कि अनंत जीवों का एक साधारण शरीर। जैसे ही आप आलू जानते हो, आलू भी अनंत जीवों का एक साधारण शरीर है। ये शरीर भी साधारण है, क्योंकि साधारण है तभी तो अंदर बहुत, जैसे हम झुपड़पट्टी में या 40 सिस्टम में रहने वाले को हम साधारण व्यक्ति बोलते हैं ना, वो ज्यादा पैसे वाले नहीं है, इसलिए वो एक छोटी सी खोली में 25 लोग रहते हैं, क्योंकि वो सिंपल हाई क्वालिटी वाले ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है। इसी तरह से ज्यादा फैसिलिटी वाले या ज्यादा इंद्रिय या उसके सुख सुविधा भोगने वाले जीव ना नहीं होंगे वो, इसीलिए उनको साधारण शब्द का प्रयोग किया गया। तो साधारण में भी आपको हमारी तरह ही समझना है कि जैसे ही साधारण लिविंग बीइंग वाले जीव छोटे से कमरे में बहुत सारे रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक साधारण शरीर जिसको आलू प्याज गाजर कहा गया है, उसमें भी पानी के बुलबुली की तरह स्तिबुक आकार, स्तिबुक बोला गया है उसको, उसके आकार में, मतलब एक गोले में पानी का जो आपको एक बलून होता है ना, पानी का बुलबुला, बिल्कुल ऐसे बुलबुले जैसे एक गोलाई के गोले में अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत आत्मा सिर्फ इतने गोले में रहती है, उसको साधारण शरीर मानना। इस निगोद में वर्तित जीव समकाल में उत्पन्न होने वाले होते हैं। ये सारे जीव समकाल में ही उत्पन्न होते हैं। समकाल एक फिक्स समय है। ये सारे जीव बराबर एक श्वासोच्छ्वास में 70.5 बार जन्म होता है, मरण होता है। एक श्वासोच्छ्वास में, एक श्वासोच्छ्वास आप सोच लो, उसमें भी उनके 17.5 भव होते हैं, भव। आगे चलो। अनंत जीवों की शरीर रचना, अनंत जीवों की शरीर रचना, उनके सारे उच्छ्वास, उनके निश्वास, उनके आहार आदि योग्य पुद्गलों का ग्रहण और विसर्जन, ये सब एक साथ में ही समकाल में होता है। इसीलिए उनको साधारण मतलब एक समान स्थिति वाला, साधारण का दूसरा मतलब है वो एक समान स्थिति वाला, इसलिए उनके लिए ये शब्द कहा गया है। 1 मिनट में आपके सामने आ रही हूँ, कुछ समझ में आया? ये निगोद के गोले में जो जीव है वो सारे साधारण कहे गए हैं, एक स्थिति वाले, एक सम स्थिति वाले। इनमें ना किसी में ज्यादा स्थिति में बदलाव आता है ना कम आता है। ठीक है? अब आगे जाएंगे। निगोद में भी आगे समझना है हमको, उसको समझेंगे। निगोद के जीवों की भव गिनती 1 मिनट में 1346 भव, क्योंकि ये 1 मिनट में 17.5 भव करते हैं। एक श्वास उच्छ्वास में इनके 17.5 भव हुए, तो 1 मिनट में जितने श्वासोच्छ्वास होंगे उतने में ये 1346 भव करते हैं, क्योंकि 48 मिनट में ये 65,536 भव। एक दिन में मतलब 24 घंटे में 96,66,080 भव। फिर 1 महीने के अंदर 5,89,82,400 भव। 1 साल में 70 करोड़
77,88,000 और 700 भव करते हैं। बस अब गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ। 1 मिनट में जितनी भी 60 सेकेंड और ये होती है, अब 1 सेकेंड में 1 भव करे तो 48 मिनट में 2880 भव करते हैं। ये पूरा गिनती किया हुआ है, आप वो पढ़ लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये जानना है कि ये सब किस में से लिया गया है, तो त्रैलोक्य दीपिका, पदार्थ स्थापना संग्रह, बृहद संग्रहणी, निगोद षट त्रिंशिका, निगोद के ऊपर एक पूरा पुस्तक है षट त्रिंशिका, और पदार्थ स्थापना संग्रह, इसमें से ये लिया गया है। समझ में आ गया आपको निगोद? हाँ जी, शरीर, क्योंकि ये साधारण तो खत्म हो गया, अब आप आओगे प्रत्येक शरीर पे। तो प्रत्येक शरीर के लिए शरीर की अवस्था क्या है, शरीर की स्थिति क्या है, उसको हम समझेंगे। औदारिक आदि 5 शरीर बताए गए हैं। औदारिक में 5 प्रकार के शरीर है, हर एक में आपको प्रकार आएगा डीप डीप में। तो जो औदारिक शरीर, हम पंचेंद्रिय अपना शरीर समझ के चलेंगे, अपने जैसा शरीर समझ के चलेंगे। तो औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, हमारी ये एक शरीर में ही 5 प्रकार के शरीर है। तो औदारिक शरीर कैसा होता है, देखिए आपको यहाँ मिलेगा। ये सारे औदारिक शरीर तीनों, चाँद, ये प्रत्येक वनस्पति तक। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। ये है मनुष्य, स्त्री पुरुष, उसका शरीर औदारिक है। ये पक्षी है, उसका भी औदारिक शरीर। जो शरीर जन्म मरण हो सकता है, जिसको मृत्यु, जिसको पीड़ा हो सकती है, जिसको कष्ट हो सकता है, जो आयुष्य घटा भी सकता है, तो उसको औदारिक शरीर मानना है। जैसे कि ये हाथी, घोड़े, और ये प्रत्येक वनस्पति का, ये भी औदारिक शरीर प्रत्येक वनस्पति का है, क्योंकि ये सारा स्थावर शरीर, दिखाई दे वैसा शरीर, स्थूल शरीर, उसमें से भी जो त्रस हो गया, त्रस हो गया। तो जो औदारिक शरीर है वो सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म को नहीं मिलता। जो सूक्ष्म जीव है उसको औदारिक शरीर नहीं मिलता। अब आओ वैक्रिय शरीर पे। तो ये देवताओं का जो शरीर होता है वो वैक्रिय होता है, वो औदारिक नहीं है, उसका जन्म नहीं होता, वो सीधा ही उनका शरीर बड़ा जन्म लेता है, ना ही उनका शरीर कभी वृद्ध होता है। ऐसे ही नारकी का शरीर, वो चाहे नरक के जीव उसको मारे, काटे, फिर भी वो इकट्ठा होके जीवित ही रहता है, वो शरीर का कभी भी नाश नहीं होता है। नरक के जीवों को जैसे जैसे पीड़ा मिलती है ना, उनके शरीर को कस दिया जाता है, काट दिया जाता है, 2 टुकड़े कर किए जाते हैं, 100 टुकड़े हो जाते हैं उनके शरीर के, लेकिन सारा टुकड़ा पारा की तरह, जैसे पारे को आप जितना भी काटो वो वापस इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा शरीर होता है। तो पीन और दर्द तो सहन होगा, लेकिन वो वापस इकट्ठा हो जाएगा। वैक्रिय शरीर, देवों का भी वही शरीर और नारकी का भी वही शरीर। अब आओ ये आहारक शरीर। आहारक शरीर आहारक लब्धि वाले ही बना सकते हैं। अब आहारक लब्धि किसके पास है, तो जो भी लब्धिवंत व्यक्ति है, जीव है, जो अपना शरीर बना के कहीं भेजना चाहे, खास करके परमात्मा के पास, परमात्मा के पास अगर कोई सवाल जवाब के लिए वहां पे भेजना चाहता हो, उनको आहारक शरीर कहा गया है। आहारक शरीर में व्यक्ति यहाँ पे ही है, जैसे ये संत महात्मा है, वो तप कर रहे हैं, लेकिन उनके ध्यान में, वो ध्यान में भी खड़े, अगर उनके ध्यान में कोई ऐसा प्रश्न हुआ कि भाई उसका जवाब उनको चाहिए, तो वो अपना छोटा सा शरीर बना के, ऐसा छोटा सा शरीर बनाते एक हाथ का, उसको आहारक शरीर कहा जाता है। और ऐसा शरीर बना के वो केवली परमात्मा के पास, देखो उन्होंने भेज दिया है, देखो देखो, केवली भगवान के पास वो अपना शरीर, अपना प्रश्न पूछने के लिए भेज देते हैं। वहां जाता है उनका आहारक शरीर, जाने के बाद भगवान से प्रश्न पूछता है, भगवान से उत्तर लेता है और संतुष्ट होकर वो अपनी स्थान पे वापस आ जाता है। तो ऐसे बनाए हुए शरीर को आहारक लब्धि से बना है, इसलिए उसको आहारक शरीर कहा जाता है। अब आओ ये तेजस शरीर। देखो यहाँ पे तेजस शरीर बताया गया है। तेजस शरीर का मतलब जो शरीर में अग्नि है, जो शरीर अग्नि का काम कर रहा है, जिसके अंदर ऐसी गर्मी है जो गर्मी के कारण ही
आपका खाना वाना सब पच रहा है। देखिए ये आपका शरीर है, शरीर के अंदर की गर्मी का जो जो पोषण है वो आपका पेट, आपकी छाती कभी भी ठंडी नहीं होती। अगर वो ठंडी हो गई तो समझ लो आप मर गए। तो शरीर कभी भी ठंडा नहीं होता है। ये तेजस शरीर, उसको तेजस शरीर कहा गया, जो आपके शरीर को गर्म रखता है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है, ऐसे ही ये तेजस शरीर आपके शरीर को हमेशा चार्ज रखता है। आपके इंटेस्टाइन और सब में जैसे ही खाना जाएगा वो पचने जैसा गर्म हो जाएगा। आपका शरीर गर्म है इसलिए खाने को पचा सकता है ना। आप अग्नि में अगर कच्चा धान डालोगे तो वो पक जाएगा। अगर अग्नि में आप कच्चे मकाई के दाने डालोगे तो धानी बन के फूट के बाहर आएगा। ज्वार मकाई के कौन बनते हैं, बस इसी प्रकार से। अब आओ उसके बाद कार्मण शरीर। एक कार्मण शरीर है जो हमारी आत्मा के ऊपर लगा है। जो आप हम बोलते हैं ना कर्म चढ़े हैं, कर्म चढ़े हैं, वो कहाँ चढ़े हैं? देखो देखो जरा, ये हमारी आत्मा है बराबर मध्य में। ये बहुत अच्छे से पिक्चर देकर समझाया गया है। ये हमारी जो आत्मा है उसके जो 8 गुण है उसके ऊपर ये 8 प्रकार के कर्म चढ़े हुए हैं। देखो गोत्र कर्म जो आपके फिर से शुभ गोत्र अशुभ गोत्र में जन्म लेने का कारण बनेगा। उसके बाद है ये नाम कर्म। वो नाम कर्म भी आपके नाम कर्म की जितनी भी प्रकृति आप पे लगेगी उस हिसाब से आप आगे आगे जन्म धारण करोगे। आयुष्य कर्म, जैसे जैसे आपके आयुष्य के भोगने के कर्म ये जन्म के होंगे, जितने वर्ष के आप बराबर उतनी ही वर्ष की आपको आयु प्राप्त होगी और वैसी ही आयु और मृत्यु भी प्राप्त होगी। फिर मोहनीय कर्म, ये मोहनीय कर्म हमारी श्रद्धा हमारी समझ को दबा देता है। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, वो सारा ये सारा हमारे ज्ञान को और हमारी समझ को दबा, श्रद्धा को दबा देता है। अब आओ वेदनीय, ये आत्मा के ऊपर लगा हुआ वेदनीय कर्म है जो कभी साता वेदनीय लाएगा कभी असाता वेदनीय लाएगा। ये दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म के कारण हमारी श्रद्धा और दर्शन पूरा ढका हुआ है। और ये है ज्ञानावर्णीय कर्म। तो ज्ञानावर्णीय कर्म ने हमारे ज्ञान को आवृत किया हुआ है। जो हमारे अंदर सम्यक ज्ञान है वो आवरण से ही खुल के बाहर आएगा। जब तक ये आवरण नहीं हटेंगे सम्यक ज्ञान आना बहुत मुश्किल का कार्य है। हम मिथ्यात्व के से ही सारा काम हमारा चलाएंगे जब तक ज्ञान खुलेगा नहीं, जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। उसके बाद है अंतराय। जो अंतराय कर्म लगे हैं, लाभांतराय, दानांतराय। लाभांतराय का मतलब है किसी भी लाभ का मिलना। दानांतराय का मतलब है कि ना दान कर पाओ ना किसी का दान आप तक पहुंच पाए। भोगांतराय का मतलब है जो भोगने की चीज है उसको भोग भी ना पाओ। उपभोगांतराय का मतलब है जो बार बार भोगने जैसी चीज है, घर जमीन गाड़ी, उसको भी आप ना भोग पाओ। तो ये सारे कर्म हमारे 8 कर्म हमारी आत्मा पे लगे हुए हैं बराबर। तो ये हुआ कार्मण शरीर। हर एक संसारी जीव ये 5 शरीर को धारण करके रहता है। 5 में से कोई ना कोई आहारक और वैक्रिय शरीर सबको नहीं मिलता। अगर वैक्रिय है तो औदारिक नहीं है, औदारिक है तो आहारक हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आपके औदारिक शरीर हो तो आपको कार्मण और तेजस मिलेगा ही मिलेगा। आपको आहारक शरीर हो तब भी आपको ये तेजस कार्मण आपके ऊपर और औदारिक तीनों रहेगा। अगर आप वैक्रिय शरीर वाले हो तब भी आपके अंदर ये तेजस और कार्मण शरीर होगा ही होगा। तो हर एक संसारी जीव के संचरण में वो अपने साथ तेजस और कार्बन शरीर को साथ में लेके ही घूमता है। ठीक है।